नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आप सभी का हमारे चैनल योगा विद कुंदन में। आज का हमारा विषय है स्वस्थ रहने के लिए कौन सा योग करें कि हम अपने आप को स्वस्थ रख सकें। तो उसके लिए आपको समय से सोना, समय से जगना, नियमित एक्सरसाइज करना, उचित आहार लेना, उचित मात्रा में पानी पीना, इसके बाद आपको योगाभ्यास करना। तो आज को वो कौन कौन से अभ्यास हैं जिसको करने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा और आप फिट और तंदुरुस्त रहेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठना है। इससे पहले की एक और जरूरी बात कि आपका पेट साफ होना चाहिए। आप रूम में, ग्राउंड में, छत पे, बालकनी में कहीं भी कर सकते हैं जहां आपको सुविधा मिले। दरी या योगा मैट पे इस प्रकार से बैठ जाए सुखपूर्वक आसन में, जैसे कि पद्मासन, सुखासन, वज्रासन, और दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा इस प्रकार से घुटने पे रखें। 5 बार लंबी गहरी प्राणवायु भरें। पूरी सजगता चेतना अपने नासिका के ऊपर रखें। यदि आप ओमकार के जप करने में रुचि रखते हैं तो 3 बार ओमकार का जप करें, यानी 5 बार श्वसन के बाद 3 बार ओमकार का जप करें। दीर्घ ओम का उच्चारण करने के तत्पश्चात शांति शांति कहते हुए दोनों हाथों को आपस में मिलाइए, वक्षस्थल पर रखिए। अपने माता पिता, गुरु, ईश्वर, इष्ट को प्रणाम कर लीजिए। दोनों हाथों को आपस में घर्षण दीजिए। दोनों आंखों को ऊपर रखिए, आंखों को खोल दीजिए। अब हम करते हैं योगाभ्यास का प्रारंभ। ये एकाग्रता का अभ्यास है ताकि जो हम आप योगाभ्यास करेंगे उसका पूर्ण लाभ ले सके। ध्यान रखें, जब भी योगाभ्यास प्रारंभ करते हैं तो आप 30 सेकेंड का एकाग्रता का अभ्यास जरूर करें। चलिए, सबसे पहला अभ्यास है हमारा वार्म अप एक्सरसाइज। वार्म अप एक्सरसाइज में आप वॉकिंग के शौकीन हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग के शौकीन हैं, रनिंग कर सकते हैं, और उससे भी यदि आप रूम में वार्म अप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप इस प्रकार से दरी या मैट के ऊपर धीरे 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 पूरे बॉडी को ढीला रखते हुए, इस प्रकार से पंजे को जमीन पर रखते हुए, फिर इसको धीरे धीरे गति को बढ़ाना है। और ऐसे कम से कम आपको 3 से 4 मिनट कंटिन्यू करना है। और जब आप 3-4 मिनट करेंगे फिर धीरे धीरे इसको फुल स्पीड में ले जाना है। 3-4 मिनट में आपको आपका बॉडी फुल वार्म अप हो जाएगा। जब बॉडी वार्म अप हो जाए, फुल स्पीड में वार्म अप करने के बाद हम 3 अभ्यास और करेंगे जिससे कि हमारा बॉडी थोड़ा सा और वार्म अप हो जाए और खुल जाए। फिर हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो पहला अभ्यास है हमारा तारासन। उसके लिए दोनों पैर को इस प्रकार से मिलाएं, एड़ी पंजे बिल्कुल मिले हुए हों। दोनों हाथ को इस प्रकार से सिर के ऊपर ले जाए, आपस में ग्रिप करें, लंबी गहरी श्वास भरें और पंजे के ऊपर आ जाए। इस प्रकार से जितना ऊपर खींच सकते हैं, यहाँ पे 10 सेकेंड होल्ड करें और फिर धीरे धीरे डाउन। पुनः ऊपर खींचे, स्ट्रेच एंड डाउन। तारासन को आपको 10 बार करने हैं। आपको ठीक तिर्यक तारासन कहा जाता है। और लंबी गहरी, यहाँ पे आप इस अवस्था से लंबी गहरी श्वास छोड़ते हुए बाएं, वापस श्वास भरते हुए मध्य में, श्वास छोड़ते हुए दाहिने। इसमें 2 वेरिएशन है। वैसे तो कई सारे वेरिएशन है कि आपका अगर बैलेंस बना के रख सकते हैं तो दोनों पैर को मिला के इस प्रकार से करें, और यदि आपके बैलेंस बनने में दिक्कत होती है
आप फुल स्ट्रेच नहीं कर पाते हैं तो पैर के बीच में आप 4 इंच का गैप दे सकते हैं। इसके बाद कटी चक्रासन, दोनों पैर के बीच में 4 इंच का गैप दे दीजिए। दोनों हाथों को सामने उठाइए, लंबी गहरी सांस भरिए और बाएं। इसमें भी 2-3 वेरिएशन है, तो जगह और सुविधा अनुसार करें। इस प्रकार से इसे भी आप 20 बार करें। 10 बार तारासन, 10 बार तिर्यक तारासन, यानी 5 बाएं 5 दाहिने। अगर आप 10 बार करते हैं तो ये जो साइड की चर्बी है इसको काटने में बहुत मदद मिलेगा, और ये जो अभ्यास है ये आपके शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी लाने में मदद करेगा, साथ ही ये पेट की चर्बी को भी कम करने में मदद करता है। इसके बाद जैसे ही अब हमारा बॉडी वार्म अप हो जाता है तो हम करेंगे सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के बारे में अभी करंट रिसर्च से पता चला है, कल कोई छोटे मोटे यूनिवर्सिटी में नहीं, कैलिफोर्निया जैसी यूनिवर्सिटी में पाया गया है सूर्य नमस्कार के ऊपर कि दुनिया में इससे बेस्ट कोई अभ्यास है ही नहीं। इसके इतने अनगिनत लाभ हैं कि इसका पूर्ण व्याख्या करना मुश्किल है। तो सूर्य नमस्कार, यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो सूर्य नमस्कार को अपना लीजिए, बहुत लाभ होगा। तो उसके लिए पूर्वाभिमुख, यानी कि आप जहां भी खड़े हैं उससे पूर्वाभिमुख होकर पूर्व की तरफ अपना फेस करके इस प्रकार से दरी के अगले किनारे में खड़े हो जाए। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को इस प्रकार से ऊपर उठाएं। प्रणामासन, प्रणाम की अवस्था में आ जाए। लंबी गहरी श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से उठाते हुए कान से, मोटा मसल को कान से लगाएं। श्वास छोड़ते हुए पीछे, पुनः श्वास भरते हुए मध्य में और श्वास छोड़ते हुए आगे आ जाएं। इस प्रकार से कुछ समय फिर पाद हस्तासन के बाद अगला है हमारा अश्व संचलनासन। इसके लिए दाहिना पांव को पीछे ले जाएंगे। यहाँ पे आपके पैर की उंगलियां और हाथों की उंगलियों एक सीध में होना चाहिए। घुटना जमीन से लगा सकते हैं, इसमें भी वेरिएशंस बताए जाते हैं। आप अगर बिगनर हैं तो घुटने को जमीन से लगाएं और ऊपर देखने का प्रयास करें। कमर जितना नीचे जा सकता है ले जाने का प्रयास करें। पुनः लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पर्वतासन। श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए अष्टांग नमस्कार। ध्यान रखें किसी भी अवस्था में श्वास को रोकना नहीं है। अब यहीं से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए भुजंगासन। वापस से पर्वतासन। इनहेल एंड एक्सहेल। बायां पांव आगे, अश्व संचलनासन। कमर को नीचे ऊपर देखने का प्रयास करें। अगला पाद हस्तासन। पाद हस्तासन, यहां से लंबी गहरी श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पीछे चले जाएं। हस्तोत्तानासन। वापस वहीं से प्रणामासन। और जिस प्रकार से गए थे उसी प्रकार से यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जाते समय पहले मैंने बाएं दाहिने पांव को पीछे ले गया और वापस आते समय बाएं पांव को आगे लाया। इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं। वेरिएशन ये कहने का मतलब है कि बताने का तरीका अलग अलग संस्थानों में अलग अलग तरीके से बताए जाते हैं कि पहले दाहिना पांव अगर पीछे जाता है तो वही आगे आएगा, कहीं बायां पांव आगे जाता है। इनमें नहीं उलझना है। इससे क्या हुआ कि हमारे शरीर को बराबर अभ्यास मिल रहा है। जितनी बार भी करेंगे अपोजिट लाएंगे या आपकी मान्यता के ऊपर है। दोनों सही है, सब सही है। यहाँ पे हमने एक पांव से किया है, ठीक उसी प्रकार से बाएं पांव से भी। ये कहलाएगा एक राउंड
ऐसे आपको शुरुआत में 3 राउंड, 4, 5, 6, 7, 8, 9 आप बढ़ा के 108, 1008 जितनी आपकी क्षमता है उतना कर सकते हैं। ये आपके पूरे शरीर को फ्लेक्सिबल बना देगा। इसमें एक चीज ध्यान रखें, जिनको भी सीवियर डिजीज है यानी किसी प्रकार का घातक रोग है, तो डॉक्टर द्वारा बताए गए अपनी क्षमता को यानी कि सीमा को ध्यान में रखते हुए करें। जैसे जिनको हार्ट की दिक्कत है, बहुत ज्यादा रक्तचाप रहता है, वो पीछे झुकने वाले अभ्यास में थोड़ा ध्यान दे कर करें। जिनको स्लिप डिस्क की शिकायत है वो आगे झुकने वाले अभ्यास को ध्यान से करें। इसके बाद सूर्य नमस्कार करने के बाद अपनी क्षमता अनुसार सूर्य नमस्कार करें। उसके बाद कुछ समय आप शवासन में लेट जाएं। श्वासों की गति को सामान्य हो जाने दें। श्वासों की गति सामान्य हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सेतुबंद आसन, इस प्रकार से एंकल जॉइंट को ग्रिप करना है। कमर को जितना ऊपर उठा सकते हैं यहाँ पे होल्ड करना है 10 सेकेंड कम से कम। श्वासों की गति सामान्य रहेगी। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। इस अभ्यास को आपको 3 बार करने हैं। फिर बाएं करवट लेते हुए पेट के बल आ जाना है और मर्जरी आसन। चूंकि हमने इन अभ्यासों को बताने का कारण यह है कि हम अपने शरीर को रिलैक्स कर रहे हैं, शरीर को आसन के द्वारा आसन का लाभ लेते हुए शरीर को पुनः हम कूल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हम इस तरीके का अभ्यास कर रहे हैं, इस तरीके का आसन कर रहे हैं। तो मर्जरी आसन आपके कमर दर्द के लिए बहुत फायदेमंद है। श्वास भरते हुए पीठ ऊपर, गर्दन अंदर ला सकते हैं। श्वास छोड़ते हुए ये आपके पीठ दर्द, कमर दर्द, कंधा दर्द के लिए बहुत लाभदायक है और शरीर में सुस्ती को भगाने के लिए भी काफी लाभदायक अभ्यास है। इसके बाद हम इस प्रकार से बैठ जाएंगे, एक ट्विस्टिंग एक्सरसाइज करेंगे जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। सबसे पहले हम बाएं पांव को फोल्ड करेंगे, दाहिने हिप के नीचे ले आएंगे, बाएं घुटने को फोल्ड करेंगे और दाहिने घुटने के पास रख लेंगे इस प्रकार से। दाहिना हाथ को फिलहाल सपोर्ट के लिए बाएं हाथ को पीछे रखेंगे। दाहिना हाथ को लंबी गहरी श्वास भरते हुए इस प्रकार से पंजे को पकड़ेंगे। अब बाएं हाथ को उठाकर नाभि को स्पर्श करने का प्रयास करेंगे, पीछे देखेंगे। इस अभ्यास के फायदे, ये आपके मेरुदंड को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है, जिससे कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। साथ ही बॉडी के वेट लॉस के लिए भी लाभदायक है। इस अभ्यास के एक मुख्य और फायदा है कि आपके पेट संबंधी जितनी भी शिकायत है, जैसे गैस बनना, अपच, ये सब दूर होता है। वापस से जिस प्रकार से हम गए थे उसी प्रकार से वापस आ जाएंगे। इस अभ्यास को आप दोनों तरफ से अपनी क्षमता अनुसार इस प्रकार से आपको होल्ड करने हैं और जिनसे अर्ध मत्स्येंद्रासन का अभ्यास नहीं हो पाता है वो फिलहाल वक्रासन का अभ्यास कर सकते हैं। वक्रासन कैसे किया जाता है मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं। इस प्रकार से दाहिने पांव को फोल्ड करके बाएं घुटने के पास ले आएंगे। इसमें कई सारे वेरिएशंस हैं। एक तो इस तरीके से है कि आप अक्रॉस रखें, दाहिना हाथ को पीछे ले जाएं, बाएं हाथ को उठाएं और इस प्रकार से होल्ड करें। मैं दूसरी तरफ से दिखाता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। इस प्रकार से
इसका अभ्यास आप कर सकते हैं। इन अभ्यासों को करने के बाद आपका शरीर रिलैक्स हो जाएगा, आपका जो शरीर है वो धीरे धीरे कूलिंग की तरफ चलेगा, क्योंकि हम जो अभ्यास करने थे वो कर चुके। अब हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में 3 प्राणायाम आपके स्वास्थ्य के लिए अति लाभदायक हैं। बाकी जो प्राणायाम हैं वो भी लाभदायक हैं, परंतु वो समय अनुसार किया जाता है, सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए किया जाता है। परंतु ये जो 3 अभ्यास है ये आप हमेशा कर सकते हैं, ये आपके लिए लाभदायक है। बस कपालभाति में ध्यान रखना है कि जिनको मिर्गी की समस्या है या उच्च रक्तचाप की समस्या है वो इस अभ्यास को करने से परहेज करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास है हमारा कपालभाति। तो इस प्रकार से आप किसी भी सुखपूर्वक आसन में बैठ जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको पद्मासन में ही बैठना है। पद्मासन में बैठने का लाभ ये होता है कि आपका जो मेरुदंड है स्ट्रेट रहता है, इसलिए पद्मासन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। वैसे आप किसी भी अवस्था में, जिस भी अवस्था में आपका बैठेंगे, मेरुदंड सीधा होना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में घुटने के ऊपर रखें, लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से चेहरे पर बिना किसी तनाव के आपको 1 मिनट तक, अगर आप बिगिनर हैं, शुरुआत कर रहे हैं, तो 1 मिनट में 40 स्ट्रोक, फिर उसको आप धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। 50, 60, 90 तक, 120 तक जाता है। जो बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं तो 120 तक पहुंच पाते हैं। तो आप शुरुआत में यदि आप ज्यादा तेज करने लगेंगे तो आपकी सांसें उखड़ने लगेंगी, आप बेचैनी महसूस करेंगे और आप नहीं कर पाएंगे। 1-2 दिन से ज्यादा नहीं कर पाएंगे और उससे आपके शरीर को नुकसान भी हो सकता है। जैसे कि आपको पता है कि अति सर्वते वर्जिता, अर्थात अति हमेशा वर्जित होता है। तो इसलिए अति स्पीड रफ्तार में शुरू ना करें, स्पीड में शुरू ना करें। आप एक बेसिक लेवल से प्रारंभ करें। तो 60 सेकेंड का आप 3 बार 3 चक्र करें। और इसके बाद अगला है हमारा नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे अगर आसान भाषा में समझाया जाए तो अनुलोम विलोम। दोनों में अंतर बस इतना है कि कुंभक के बिना और कुंभक के साथ। कुंभक के बिना जो किया जाता है वो अनुलोम विलोम है, और जिसमें कुंभक लगाते हैं वो है नाड़ी शोधन। तो चलिए हम नाड़ी शोधन का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार से 2 अंगुलियां दोनों भौहों के मध्य में, अंगूठा दाहिनी तरफ और की नासिका को बंद करने के लिए, और बाईं नासिका को बंद करने के लिए रिंग फिंगर और छोटी उंगली का इस्तेमाल। बाएं से लंबी गहरी प्राणवायु भरेंगे, मन ही मन 10 की गिनती करते हुए। दोनों नासिका को बंद करेंगे, जालंधर बंद का उपयोग करेंगे। यहाँ पे हम 10 सेकेंड ही रुकेंगे। वापस से सिर को सीधा करेंगे और दाहिने से फिर मन ही मन 10 की गिनती करते हुए एक्सहेल। पुनः मन ही मन 10 की गिनती करते हुए इनहेल करेंगे और जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद लगाने के बाद वापस से 10 से मन ही मन गिनती करने के बाद सिर को सीधा करेंगे और बाएं से एक्सहेल कर देंगे। इस अनुपात को 1-1-1, फिर इसको बढ़ाया जाता है 1-2-1, फिर 1-2-4, अर्थात 10 सेकेंड में लेना,
10 सेकंड रोकना और 10 सेकंड में एक्सेल करना, फिर 10 सेकंड लेना, 10-20 सेकंड रोकना और 20 सेकंड में एक्सेल। मतलब ये इसका एक पूरा क्रम है जिसको कि फॉलो करते करते आदमी का श्वास जो है वो बहुत लंबा किया जा सकता है। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का लाभ पूरे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाता है, मन को शांत करता है, ऊर्जा के केंद्रों को जागृत करने में मदद करता है। नाड़ी शोधन प्राणायाम का लाभ जिनको लकवा, उनके अगर किसी अंग में पैरालिसिस हो गया है उनके ऊपर भी बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिखा है और जो कर रहे हैं उनको बहुत लाभ होता है। तो इसके बाद अगला जो हमारा प्राणायाम है भ्रामरी, जो कि आपको तनाव से दूर रखता है, तनाव को, दबाव को कम करने में मदद करता है। बस सावधानियां ये हैं कि जिनको भी मिर्गी की शिकायत है वो भ्रामरी को करने से बचें। उच्च रक्तचाप वाले सावधानी पूर्वक करें। तो इस प्रकार से दोनों अंगूठा को अंदर रखते हुए कलमे वाली उंगली से दोनों कानों की टिप को बंद करें, लंबी गहरी श्वास भरें। इस प्रकार से भंवरे की गुंजन करते हुए इस अभ्यास को भी आपको 3 से 5 मिनट यानी कि 3 मिनट कपालभाति, 3 से 5 मिनट नाड़ी शोधन और 3 से 5 मिनट आप भ्रामरी करें। भ्रामरी 2 तरीके से किया जाता है, एक है नॉर्मल और दूसरा है सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी मुद्रा इस तरीके से अंगूठा कानों के टिप के ऊपर, कलमे वाली उंगली आंख के ऊपर, मध्यमा दोनों नासिका के बगल, कनिष्ठा ऊपरी ओष्ठ पे और सबसे छोटी उंगली ठुड्डी और लिप के बीच में, और इस तरीके से आपको कर सकते हैं। योग में मुद्रा का अलग ही फायदा है, अलग ही एक प्रभाव है। तो मुद्रा के साथ अगर आप करते हैं तो उसके विशेष लाभ मिलते हैं। मैंने जो आज आपको बताया ये नियमित करने से आप पाएंगे कि 1 महीने के अंदर आपका वजन भी कम होना शुरू हो गया, आपका खाना पचना शुरू हो गया, नींद समय से आने लगा, तनाव कम होने लगा, शरीर आपका फ्लेक्सिबल हो गया है, आप ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं। तो यदि आप इस तरीके के और भी अभ्यास को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं और अपने फ्रेंड्स, फैमिली को शेयर करके योगा अभ्यास करने के लिए प्रेरित करते रहें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।